इस विलेज में एयर स्पेस वायलेट हुई है 18 सेकंड के लिए, फाइटर जेट जो है वो रशिया का गुजरा है 18 सेकंड के लिए, फिर वो वापस मुड़ गए। और ये लिथुएनिया है। ओके, दिस इज द कैपिटल, दिस इज द कंट्री ऑफ, दिस इज अ वेरी मोर इंपॉर्टेंट कंट्री। तो ये बेसिकली जो है वो हमारे पास जो है वो उस हवाले से जो बहुत अहम जो है वो स्टेटमेंट आ रही है। ओके, अब मोर इम्पॉर्टेंटली इसमें सारे कंट्रीज़ क्या बात कर रहे हैं, ममालिक इस पे क्या बात कह रहे हैं, इसको देखना, इसको समझना हम लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना सबके लिए बड़ा ज़रूरी, बड़ा अहम है। और वो करने से पहले मैं एक सेकेंड अपनी वॉइस चेक कर लूँ कि मेरी ओके आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है। ओके, सो देयर वी गो अगेन। अब मोर इम्पॉर्टेंटली सारे मामले को जब हम देखते हैं तो मैं आप लोगों को अब बताता हूँ कि बेसिक सिनेरियो हुआ क्या है और आने वाले दिनों में चीज़ें हमें किस तरफ जाती हुई नजर आएंगी। सो देयर वी गो अगेन। अच्छा, ओके, सो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट सुकोई 30 फाइटर जेट जो कि 4th जनरेशन है एंड IL-78 refueling tanker violated Lithuanian airspace for approximately 18 seconds on Thursday. सो 18 सेकंड तक जो है वो लिथुएनिया की जो एयर स्पेस है वो वायलेट हुई, और 18 सेकंड की वायलेशन के बाद जो है वो वायलेशन जब ख़त्म हुई तो उसके बाद पता लगा कि मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब जो है वो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फाइटर जेट्स वापस आ गए, कोई ऐसा मामला ख़राब नहीं हुआ, लेकिन एयर स्पेस वायलेट हुई। अगली बात सुनिएगा, अब जब एयर स्पेस वायलेट हुई तो उसके बाद लिथुएनिया की जो प्रेसिडेंट है, लिथुएनिया के प्रेसिडेंट ने कंडेमनेशन की। लिथुएनिया के प्रेसिडेंट ने क्या स्टेटमेंट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू लिथुएनियन प्रेसिडेंट गिटनेस न्यूसूडिया condemned the incident as a blatant breach of international law and territorial integrity and summoned Russian top diplomats to issue a formal protest. अब रशिया ने जब ये 18 सेकंड तक अपने फाइटर जेट को रखा लिथुएनिया के बॉर्डर के अंदर, तो उसके बाद लिथुएनिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया। लिथुएनिया के प्रेसिडेंट ने कहा कि ये बैलेंट वायलेशन है, उनकी खिलाफ वर्जी है कि वो उनकी एयर स्पेस में आए हैं, और फिर उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया रशियन अथॉरिटीज़ को। अच्छा, रशिया डिनाई कर रहा है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री इस चीज़ को डिनाई कर रही है। वो ये कह रही है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ ही नहीं है, ये झूठा प्रोपेगेंडा है। बट जो हमने चीज़ों को देखा है, जो हमारे पास डाटा आ रहा है, जो हमने वेरीफिकेशन की है अपने सोर्सेज के मुताबिक, हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि येस, मोर इम्पॉर्टेंटली जो रशिया है उसके फाइटर जेट्स ने वायलेशन की है, और उसके बाद जो है वो नाराज़गी का इजहार किया जा रहा है दूसरी तरफ से, लिथुएनिया की तरफ से। अच्छा, अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात है कि जब रशिया के जहाज़ जो हैं वो लिथुएनिया की एयर स्पेस में आए हैं तो नेटो जो है जो क्योंकि लिथुएनिया जो है वो नेटो का मेंबर है, तो नेटो ने अपने फाइटर जेट्स जो है मोर इम्पोर्टेंटली स्क्रैम्बल किए हैं। अब हमारे पास ये न्यूज़ आ रही है कि नेटो बैल्टिक एयर scrambled Spanish Eurofighter Typhoons jets in response, demonstrating the alliance readiness to secure its airspace. अब जब ये वाक़या हमारे सामने नज़र आया, हमें ये चीज़ पता लगी, तो हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके बाद कि टिल देन जो नेटो है उसने अपने फाइटर जेट्स को स्क्रैम्बल किया। यूरो फाइटर जो स्पेन की हैं वो स्क्रैम्बल किए उसने और रोकने की कोशिश की। यानी स्क्रैम्बल का मतलब है जब फाइटर जेट उड़ते हैं तो वो देखते हैं कि क्या एनिमी जो है उसके फाइटर जेट उड़ गए हैं, उसको इंटरसेप्ट करते हैं। तो वो रशिया के फाइटर जेट तब तक उड़ चुके थे, लेकिन 18 सेकंड तक ये खिलाफवर्जी हुई। अगली बात सुनिएगा। अब रशिया की तरफ से मैसेज ये कहा है, रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रशिया डिनाई कर रहा है। रशिया ने जब पोलैंड पे अपने ड्रोन्स भेजे, रोमानिया पे भी अपने ड्रोन्स भेजे, रशिया डिनाई करता आ रहा है। रशिया कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बट वी ऑल नो दैट कि वो सारे के सारे रशिया की तरफ से ही आए थे। अब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री डिनाइड द इंसिडेंट, stating that none of its jet training in the Kaliningrad region violated any country's territory. अब जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि जो कैलिनग्रैड रशिया का इलाका है वहाँ पे रशिया कोई ट्रेनिंग कर रहा था, और उस ट्रेनिंग करते करते उसने लिथुएनिया के अंदर वो जहाज़ आके वापस चला गया। अब या तो ये गलती हुई है या तो ये जान के डेलिब्रेट काम हुआ है, बट कुछ ना कुछ तो हुआ है। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, दोबारा सारा सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ क्लोजअप मैप में भी, और आप लोगों को जो है मैं जो है वो दूसरे तरीके से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अब इस मैप को देखिएगा आप, ओके, इस मैप को समझिएगा जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, अब जो खिलाफ वर्जी की गई है एयर स्पेस की, वो एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी जो है, आप लोग प्लीज़ कमेंट्स भी कीजिएगा साथ साथ, वो यहाँ से की गई कैलिनग्रैड। मैंने आपको बताया कि 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा है तो कैलिनग्रैड का इलाका रशिया ने गिव अप नहीं किया, तब से आज तक कैलिनग्रैड का इलाका जो है वो रशिया के पास है। फाइटर जेट ट्रेनिंग कर रहा था और ट्रेनिंग करते करते वो लिथुएनिया के बॉर्डर के अंदर घुसा। 18 सेकंड तक वो रहा और 18 सेकंड के बाद वो फ्लाइट करके वापस चला गया। तो 18 सेकंड का जो टाइम है वो हमें समझ आ रहा है कि 18 सेकंड तक ये एयर की वायलेशन हुई, तो ये इलाका रशिया का ही है। इस वजह से लिथुएनिया के अंदर रेड अलर्ट आया,
लिथुआनिया ने अपने जो स्क्रैम्बल किए फाइटर जेट्स, नेटो ने अपने फाइटर जेट स्क्रैम्बल किए एंड इवेंचुअली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये सारा मामला जो है वो हैंडल हुआ। रशिया जो वो बार बार कह रहा है कि ऐसा उसने कुछ नहीं किया, बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इस टाइम हम देख रहे हैं कि रशिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। वो बार बार फाइटर जेट्स से अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को जो है वो वायलेट करता है। मैं आपको मैप में बताता हूँ कि पिछले कुछ दिनों में रशिया ने किन किन कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को वायलेट किया है विद हेल्प ऑफ इट्स फाइटर जेट्स। बहुत सारों को तो आपको पता है, बट मैं आपको दिखाने की बताने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हैं आप मैप। तो पिछले तकरीबन काफ़ी डेज से रशिया ने जो है वो इस्तोनिया के बॉर्डर के पास अपने फाइटर जेट लेकर आया है। कुछ ड्रोन्स भी भेजे हैं इस्तोनिया के अंदर उसने कुछ दिनों पहले। फिर उसके अलावा जो गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये इलाका है गल्फ ऑफ फिनलैंड, यहाँ पे अपने फाइटर जेट उड़ाए हैं। बेल्टिक सी तक अपने एयरक्राफ्ट तक वो लेकर गया है। फिर स्वीडन और नॉर्वे में भी उसने अपने ड्रोन्स भेजे हैं। फिर पोलैंड में उसने अपने ड्रोन्स भेजे हैं वाया बेलारूस। तो ये पूरे इलाका इसकी इस टाइम रेडार में है, पूरा इलाका उसकी रेंज में है। और रशिया ये कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी जो हेजेमोनी है सारे इलाके में वो कायम रखे। नो डाउट रशिया बहुत पावरफुल भी है, उसके सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हैं, वेरी वेरी पावरफुल कंट्री, तो वो ये सारे काम कर सकता है। अच्छा, अगली बात सुनिएगा। अगली बात यह है कि ये जो इंसिडेंट अकर हुआ है, ये इंसिडेंट कहाँ पर हुआ है? ये इंसिडेंट हुआ है, दिस इंसिडेंट अकर नियर द टाउन ऑफ कैबर्ट्राई क्लोज टू बॉर्डर विद रशियन कैलिनग्रैड इनक्लेव। अब जो रशिया का कैलिनग्रैड का इलाका है उसके पास एक गांव है काइबर्टाई, जो बॉर्डर का इलाका, बॉर्डर पर एक गांव है, विलेज है जो इस्टोनिया और कैलिनग्रैड को मिलाता है। उस गांव पर ये फाइटर जेट जो है स्क्रैम्बल किए। अब मोर इम्पोर्टेंटली कहा जा रहा है कि जो फाइटर जेट जो है जिसने एयर स्पेस वायलेट किए, ये सिर्फ 700 मीटर लिथुआनियन टेरिटरी के ऊपर था। मतलब लिथुआनियन टेरिटरी के 700 मीटर ऊपर था। मतलब ये देखा जा सकता था, आम आदमी इसको देख सकता था ऊपर से कि कोई चीज़ उड़ रही है, तो इसका मतलब ये बड़ी करीब से गुजरा है और ये अटैक भी कर सकता था। तो ये ट्रेनिंग तो वो कर रहा था, बट या तो ये जानबूझ के काम हुआ है या तो ये चीज़ गलती से हुई, वी डोंट नो। बट द थिंग्स वी आर गेटिंग राइट नाउ कि ये चीज़ गलती से नहीं हुई, डेलिब्रेट नहीं हुई, ये जानबूझ के ही कार्रवाई डली है। इवेंचुअली हमारे सामने ये सारी चीज़ें आई हैं। अगली बात सुनेगा। अब मोर इम्पोर्टेंटली जो है वो लिथुआनिया की जो मिनिस्ट्री है, लिथुआनिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, दे हैव सेंड अ नोट ऑफ प्रोटेस्ट वाज हैंडेड ओवर एंड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट वाज एक्सप्रेस रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ लिथुआनियन एयर स्पेस। अब लिथुआनिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री को एक मैसेज दिया है, एक नोट ऑफ कंडमनेशन या नोट ऑफ प्रोटेस्ट दिया कि आप हमारी एयर स्पेस को कैसे वायलेट कर सकते हैं। जिसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रशिया ने कहा है कि ऐसा हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ झूठा प्रोपेगेंडा है। बट वी ऑल नो दैट कि रशिया इस तरह की वायलेशन करता आ रहा है। आज भी सी ऑफ जापान में एक इंसिडेंट हुआ, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में वो बात बताई थी। अच्छा, अब जो इस सारे मामले को जो पोलैंड के जो डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर वेल्डेस की लोव कॉसिनैव, इन्होंने रिसेंटली पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है। पोलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि द इंसिडेंट शोड दैट रशिया इज इन नो वे क्लेमिंग डाउन और रिट्रीटिंग एंड दैट कंटिन्यूड विजिलेंस इज रिक्वायर्ड। अब जो इस टाइम पोलैंड है उसकी तरफ से भी बड़ा सख्त स्टेटमेंट आया कि रशिया बाज नहीं आ रहा, रशिया रुक नहीं रहा, रशिया बार बार जो है वो खुद को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी पावर है उस पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है और बताने की कोशिश कर रहा है कि हु द बिग बुली इज इन ऑल ऑफ द रीजन। तो रशिया बेसिकली अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ ये सारे के सारे जो नेटो के कंट्रीज़ हैं ये परेशान है, ये सहमे हुए हैं और इन पे इस टाइम जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। बट टाइम विल टेल कि आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बट जो हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, जो हम एनालिसिस कर सकते हैं, उसके मुताबिक जो प्रेशर है वो बढ़ेगा इन सारे कंट्रीज़ के ऊपर। और जो रशिया है वो इस प्रेशर से खेलने का माहिर है, हम सबको पता है, और वो आने वाले टाइम पर इस प्रेशर से और खेलने की कोशिश करेगा और प्रेशर डालेगा बाकी कंट्रीज़ पर। अगली बात सुनेगा। अब अगली यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि ये वाकया तो हुआ कल, ये कल वाकया हुआ। अब एक और वाकया हुआ 3 घंटे पहले। हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लिथुआनिया जो है वो उसने अपने 2 मेजर एयरपोर्ट्स क्लोज कर दिए हैं। कौन कौन से 2 मेजर एयरपोर्ट्स जो हैं वो लिथुआनिया ने क्लोज कर दिए हैं। क्यों क्लोज किए हैं, मैं वाकया आपको समझाता हूँ। नेटो मेंबर लिथुआनिया has closed its 2 biggest airports and shut crossing on its border with Belarus after helium weather balloon drifted into its territory, the third such incident in the Baltic nation this month. The Vilnius and Kaunas airports were closed on Friday for safety reasons. अब इस बात को समझिएगा। पिछले 3 महीनों में लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया
इनको एक शिकायत रही है कि इनके कंट्रीज में एक गुब्बारा आ जाता है, एक बैलून आ जाता है, हीलियम बैलून। अब हीलियम बैलून होता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। हीलियम बैलून बैलून इस तरह का दिखता है, मैं आपको पिक्चर में भी दिखाता हूँ। मैं आपको हीलियम बैलून दिखाता हूँ कि दिखता कैसा है। ओके, ये इस तरह दिखता है लिथियम बैलून। ये मैं आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ। ओके, ये इमेज आप देखिएगा, आपको दिख जाएगा। हीलियम बैलून जो है ये बेसिकली इस तरह दिखता है। ओके, ये इस तरह का बैलून दिखता है, हीलियम बैलून। अब इस तरह का बैलून जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर देखा गया है, एयरपोर्ट्स के ऊपर देखा गया लिथुएनिया के। अब ये हीलियम बैलून लोगों को लगा शुरू में कि ये ड्रोन है, इस पे डर पाया गया कहीं इसके अंदर कोई खुदा ना खासा कोई बॉम्ब ना हो। तो दो मेजर जो एयरपोर्ट्स हैं मोर इम्पोर्टेंटली लिथुएनिया के, उनको बंद कर दिया गया। अब कौन कौन से एयरपोर्ट्स को लिथुएनिया के बंद किया गया मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जो मेजर दो एयरपोर्ट्स हैं लिथुएनिया के। अच्छा, ये जो बैलून है ये बेलारूस की तरफ